कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो पीछे आपने अगर लगातार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो पीछे वाली वीडियो में आपने देखा हमने इसका टॉप मिलिंग किया था। इस वीडियो में हम लोग इसका साइड मिलिंग करने वाले हैं, आउटसाइड भी और इनसाइड भी। आउटसाइड मिलिंग में आपको ये अलग से एक ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ना ये एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि अब जैसे मान लीजिए हम लोग पहले आउटसाइड मिलिंग की बात करते हैं, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आउटसाइड मिलिंग। अब इसमें समझे आउटसाइड मिलिंग में कि हमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपको कटर का डाया, दूसरा आपको देखना है सेफ्टी डिस्टेंस, और तीसरा है वो देखना है आपको कि आप इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है। एक्स्ट्रा मटेरियल कितना है। सपोज करिए कटर हमारा 20 mm का है, सेफ्टी डिस्टेंस हम 2 mm ले लें, आपके ऊपर है। और एक्स्ट्रा मटेरियल अगर हम लोग मान लें कि पर साइड 3 mm हो, ठीक है ना। तो ये तो मटेरियल और कटर का कैलकुलेशन है कि ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग इसको बनाएंगे ना तो हम यूज करेंगे कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन मैंने आपको बताया था, अभी भी बता दूंगा, और जिसको थोड़ा डाउट रहेगा तो वो कंपनसेशन वाली वीडियो अलग से है, वो देख लेगा। अब इसमें हम लोग पोजिशनिंग कहीं से भी ले सकते हैं, ऊपर से नीचे। तो चलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इसी साइड से काटेंगे। अब दोस्तों जब कटर कंपनसेशन से बनाएंगे ना तो अब हम लोगों को ये एक्चुअल साइज में ये तीनों वैल्यू जोड़ देनी है। अब कैसे बनाएंगे आप ये देखिए, समझिए इस बात को। एक तो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिख लेंगे, जो भी हमारा प्रोग्राम नंबर है। मान लीजिए ये वो 0025 लिया था पिछला, आप समझिए वही है। तो ठीक है, ये हो गया प्रोग्राम नंबर। उसके बाद यहाँ पे G0, G17, G21, G40, G80, G90, कुछ ऐसा हम लोग एक मॉडल कोड लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे T02, M06, ये टूल नंबर ले लिया। G0, G90, G54, X और Y। समझिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है जिसको हम लोग पार्किंग या वो जिसको हम पोजिशनिंग ब्लॉक बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा सोच समझ के लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए कि X में हमें कहाँ रखना पड़ेगा। अब जिस साइड से अगर हमारी पोजिशनिंग X के तरफ से है तो हमें ये तीनों वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए हमारी एक्चुअल वैल्यू 140 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, -70, और उस -70 में ये जोड़ देना है। तो 70 तो है, उसमें अगर हम लोग 25 जोड़ दें तो ये हो गया 70 के बाद 20, 90 और 5, 95। तो ये x माइनस हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 95.0। अब आप कई लोग कहेंगे कि भाई ये इसमें हम लोगों ने कटर का डाया क्यों जोड़ दिया, रेडियस क्यों नहीं जोड़ा। तो दोस्तों रेडियस भी आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि हम लोग ये कंपनसेशन यूज कर रहे हैं ना, तो आपको समझना क्या है कि पहले तो हम लोग कटर को कहीं यहाँ पे खड़ा कर लिया, ठीक है ना, 25 जोड़ के कुछ फालतू। और जब हम इसको कंपनसेट करेंगे ना सब प्रोग्राम में, तो हम चाह रहे हैं कि ये पहले ही ये इधर ही कहीं पे ये कंपनसेट हो जाए, क्योंकि इसको तो राइट साइड शिफ्ट कराना है। ये y में जैसे मान लीजिए कि 130 है, तो ये 130 का मतलब हो गया 65 ना। तो y में हम लोग यहाँ पे 65 ही लिखते हैं, हम 65 में कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मशीन अपने आप डी ऑफसेट से जो कटर का रेडियस है वो शिफ्ट करेगी।
तो हम लोग ये पहले ही इसको शिफ्ट कराएंगे, इसलिए हमने थोड़ा सा ये फालतू ले लिया है, रेडियस की बजाय डाया जोड़ लिया। अब आगे समझते हैं इसको। फिर आप यहाँ पे G43 H01 D01 Z100 यहीं पे अगर घुमा दें तो आप यहीं पे इसको रोटेट भी करा लेंगे। 20 का कटर है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने समझ लिया था। अभी यहाँ पे ना थोड़ा चेंज क्या करना है, अगर ये D1 H1 है तो ये T1 रहेगा। अभी मैं पीछे चेक कर लिया था इसको। चलिए, तो ये हमने घुमा लिया और अब इसको हम लोग लेके आ जाएंगे G0 Z में 2 पे लेके आ सकते हैं या Z0 पे भी लेके आ सकते हैं। कूलेंट यहाँ पे मैंने चला दिया। अब दोस्तों चूंकि हम इसमें आउटसाइड मिलिंग कर रहे हैं, अब ये देखना है कि आउटसाइड में हमें कितने नीचे तक जाना है। तो ये 25 mm तक बनाना है। इसका मतलब कि आपको सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो सब प्रोग्राम के केस में यहाँ पे G01 Z0 कर देंगे। फिर कुछ ऐसा मैंने लिख दिया और अब यहाँ पे आपको सब प्रोग्राम को कॉल करना है। M98 P कुछ भी हो सकता है, मैंने 0026 लिख दिया। और L अगर हम लोग एक एक mm काटेंगे तो ये 25 mm काटना है, तो L 25 होगा। इसके लिए हम लोग ऐसा लिख लेंगे। और यहाँ से फिर आपको G0 G40 G90 Z100 M09 समझिए कि N1 हो गया। उसके बाद आपको, तो ये हमारा जो था ये आउटसाइड मिलिंग है। हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस नंबर भी लिख सकते थे N1। चलिए, अब इसके लिए आपको एक सब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और सब प्रोग्राम क्या बनेगा वो समझिए। इसका जो सब प्रोग्राम बनेगा ना, अगर मैं सब प्रोग्राम का नंबर O00 यहाँ पे 26 लिया हूँ, तो ये 26 ही लेना है। और सब प्रोग्राम में पहली लाइन G01 G91 Z-1 फीड डालना है, डाल दीजिए। अभी एक्स्ट्रा मटेरियल चलिए छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इसको कैंसल 91 को करना है और फिर ये देखना है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है। दोस्तों अगर ये कटर यहाँ से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराना है तो आपको लगाना पड़ेगा G41 और राइट साइड में रहेगा तो 42। और अब यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अभी फालतू थोड़ा क्यों लिया, अब वो कम कर लेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे और माइनस में 95 है। तो अगर ये रेडियस जैसे हमने डाया जोड़ा था ना, तो आप रेडियस उसमें से कम कर दीजिए। तो 95 में से 10 करेंगे तो 85 होगा। तो ये अब जो कटर है ना वो यहाँ से, अच्छा ठीक है ना, 85 हो गया। तो अब ये कटर अभी यहाँ से अभी भी टच नहीं करेगा, बाहर ही रहेगा। ठीक है, और ये कंपनसेट होके आ गया। अब यहाँ से आपको G01 X अब आपको इधर लेके आना है और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 140 है ना, मतलब प्लस में 70। उसके बाद आप Y में चलाएंगे तो ये Y में 130 है, मतलब कि आपकी जो वैल्यू है आउटसाइड पे Y माइनस 65, फिर X माइनस 70 Y 65। तो ये हमने यहाँ से इधर गया, यहाँ फिर यहाँ आया और उसके बाद दोस्तों आपको आना इसी वैल्यू पे है सब प्रोग्राम में। तो G0 G40 X माइनस 95
y 65 पे तो हम है ही, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। और यहाँ पे M99 आपको लिखना है। तो ये पड़ेगा ना, तो ये आराम से साइड मिलिंग आपका एक बार में 1 mm, और इसको 25 बार पड़ेगा तो 25 mm कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो N2 बनेगा ना, उसमें इनसाइड का बना लेते हैं। तो आप N2 का भी इसी प्रोग्राम में समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा भी बनेगा तो कोई बात नहीं। चलिए, अब N2 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। आप समझ लेते हैं कि सीक्वेंस नंबर 2 जो रहेगा या 3, जो भी इसका नंबर आता हो n का, वो हम लोग लिख देंगे। अगर आपने N1 में टॉप मिलिंग, N2 में आउटसाइड मिलिंग, N3 में, तो वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे N3 ही लिख देता हूँ। चलिए, इसमें हम लोग करने वाले हैं इनसाइड मिलिंग। इनसाइड मिलिंग में भी आपको देखना है कि कौन सा टूल है, क्या साइज है। तो टूल यहाँ पे अगर हम वही 1 नंबर वाला ही यूज कर लें, कोई भी नंबर लिख लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा G0, G90, G54, X और Y। अब दोस्तों इसमें देखना है कि एक तो जब आप इनसाइड मिलिंग करेंगे ना, तो इनसाइड मिलिंग में अगर सेम कटर वगैरह है, इनसाइड मिलिंग में स्पेशली एक चीज़ ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे अगर 10 की रेडियस है, तो इसका मतलब है कि आप 10 की रेडियस से कम रेडियस वाला टूल तो चला सकते हैं, लेकिन 10 के रेडियस से ज़्यादा का टूल नहीं चला सकते। जब ये 20 है तो ये 10 रेडियस है, तो ये अपने आप बन जाएगा। प्रोग्राम में हमें इसके लिए G02, G03 नहीं यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 20 के बजाय आप कोई 12 का कटर चलाएंगे, 16 का कटर चलाएंगे, तो आपको प्रोग्राम में रेडियस भी डालनी पड़ेगी। और इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो पहले से बनी पड़ी है, आप देखिएगा। मैं सिंपल 20 का कटर चलाऊंगा तो 10 अपने आप ही आ जाएगा। अब इसमें आपको पोजिशनिंग देखना है कि किधर से चलाना है। तो सपोज करिए मैंने तय किया कि भाई हम यहाँ से इधर आएंगे, फिर इधर जाके ऐसे जाके इधर से ऐसा हम चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है कि हम लोग कहाँ पे पोजिशनिंग लेंगे। अब देखिए, ये हम लोग एक्स एक्सिस से चलाना है, तो y की वैल्यू तो समझिए कि यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे y। अब सेम वही कहानी है, आप इसको थोड़ा सा पीछे कहीं उतार लेंगे। तो अगर यहाँ लेते हैं तो ये जो बनाना है ना आपको, वो 120 है, मतलब 60 है। तो 60 में से आप समझिए कि 25 घटा दें, या यहाँ तो आईडी में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक है। आप 60 में से 25 अगर घटा दें तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, तो आई थिंक ये 35 रहेगा। लेकिन माइनस में है तो x माइनस 35 पे हम आ जाएंगे। फिर इसके बाद G43, H01, C01, Z100, यहाँ पे अगर RPM देना है तो S 1500 M03, सेम वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा एक जगह फर्क है, आप समझिए। Z2 पे आ गए, इसको भी Z0 पे टच करा देंगे, फिर कुछ ऐसा डाल के यहाँ पे M98 P अलग से एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये मैंने 27 ले लिया। L कितना बनाना है दोस्तों, ये देखना है कि आपको कितनी डेप्थ में जाना है। तो ये अगर हमें 15 mm डेप्थ में जाना है तो आप L 15 कर लीजिए, ठीक है ना।
अब ये तो हम ऐसा बना रहे हैं ना, ये अंदर का शेप हालो भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो शेप जैसा रहेगा हम प्रोग्राम में वो उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लें। तो अगर 15 mm बनाना है तो समझिए कि यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे G0, G40, G90, Z100, M09, M01 और M30। अब देखिए कि अब यहाँ पे खड़ा है टूल, और इसके लिए जो सब प्रोग्राम बनेगा अब वो क्या बनेगा। तो सब प्रोग्राम इसमें जब हम बनाएंगे, चलिए M9 तो समझ ही गए, थोड़ा इस छोटा ब्लैक बोर्ड है ना तो मैनेज करना है। समझिए यहाँ पे O0027 मैंने सब प्रोग्राम नंबर ले लिया। ये इसमें भी वही सेम लाइन G01, G91, Z-1 फीड जितना आप चलाना चाह रहे हैं, 200 ठीक है, एवरेज है। अब इसमें भी आपको G90। अब देखिए दोस्तों, आप अगर यहाँ से इधर जाएंगे ना तो कटर इस वैल्यू से हमें राइट साइड में चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा G42। और x में सेम आप 35 थे, आप 10 और आ जाइए तो x माइनस 45 पे आ जाए। आप इसमें x माइनस 60 भी लिख सकते थे, पर ठीक है ऐसा भी 45। अब हम लोग G01 x माइनस 60 क्यों, इन साइड से हमें ये 120 है तो ये 60 जाएगा और यहाँ 55 जाएगा। x माइनस 60 पे टच हो गया। अब ऊपर जाना है, ये 110 है तो ये हो गया 55, तो y में 55 पे आ गया, फिर x में 60 पे। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये 55 जाएंगे तो यहाँ रेडियस कैसे बनेगी, बट वो कटर ही हमारा ये 10 का है तो अपने आप ही ये यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद ये 55, 60 गए, फिर माइनस 55, y में माइनस 55, फिर x माइनस 60, फिर आपको यहाँ आना है y में 0 पे। कई बार दोस्तों देखा गया है कुछ मशीनों में कि जहाँ कंपनसेशन खत्म करते हैं वहाँ थोड़ा सा स्टेप्स आ जाता है। अगर कुछ मशीनों में पैरामीटर्स की सेटिंग है या कुछ मशीन में है ऐसा, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, अभी y 0 है ना, आप थोड़ा ऊपर बढ़ा दीजिए। तो मैं 0 के बजाय अगर थोड़ा सा टिप आ रहा है तो मैं y 5 कर दूं, 10 कर दूं, जो भी आप थोड़ा सा ऊपर सेंटर से हटा लेंगे। तो मैंने y 5 कर लिया, ये थोड़ा यहाँ के बजाय यहाँ आ गया। फिर वापस हम लोग जहाँ पोजिशनिंग था वहाँ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे G0, G40 खड़ा हमारा कहाँ टूल है, x माइनस 35 पे और y 0। क्योंकि जब भी हम लोग सब प्रोग्राम बनाएंगे ना तो उसमें मेन प्रोग्राम में जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो सब प्रोग्राम का एंड पॉइंट है ये सेम रहना चाहिए ऐसा। तो अब जब ये यहाँ से ऐसा कटिंग करेगा ना तो ऐसा करके यहाँ आया थोड़ा ऊपर, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से इसी को पढ़ेगा, 15 बार पढ़ेगा तो आपका ये 15 mm डेप्थ में बन जाएगा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में तो आ गया होगा। ठीक है ना। तो अब आप इनको समझें, देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।